शुभ संध्या दोस्तों। ऐसे ही पढ़ते पढ़ाते मन में एक ख्याल आया, एक ऐसी कविता सी लिख बैठी। तो सोचो कि एक ये वाला रंग जो कभी कभी मन होता है तो मैं कविता भी लिख लेती हूँ। इससे अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने फ्रेंड्स को रूबरू कराया जाए। कल ऐसे ही शहर में निकली थी और अपने पुराने शहर में जहाँ कॉलेज स्कूलों में हम पढ़े, जहाँ पे हम लोग घूमते थे, फिरते थे, चाट पकौड़ी खाते थे, अपना मायका, अपना घर, अपने जहाँ पे हमारा पूरा टाइम समय गुजरा, हमारी शरारतें गुजरी, वहाँ से गाड़ी निकाली तो घर आते आते मन बोझिल हो गया। तो कभी कभी किसी की शायरी याद आई, कभी किसी का गाना याद आया। तो अचानक से मन हुआ कि चलो कुछ लिखते हैं। तो जो मैंने लिखा वो बस जो मैंने लिखा बस मेरी भावनाओं को समझे और ज़रूर कमेंट्स में लिखना कि आपको ये कविता कैसे लिखी। मैं पढ़ती हूँ। मेरा ये शहर अब नया नया सा हो गया है, अभी कल की ही तो बात है। हम तो यूं ही विचरते घूमते यहाँ, वही हैं सड़कें, वही हैं रास्ते, इमारतें भी तो वही हैं। फिर क्या खो गया है, अब तो ये लगे है बिल्कुल मुझे बेगाना सा। मेरा शहर अब कुछ अनजाना, कुछ नया नया सा हो गया है। दवाइयों की दुकानें वही और पुरानी है वही किताबों की दुकानें। और घर से 2 रुपए की सिटी बस में उतरते थे जहाँ पर हम, वही चौक भी वही है, पर अब कुछ रंग रोगन नया नया सा है। मेरा ये शहर कुछ नया बेगाना सा है, कुछ नया नया सा है। इसे दोबारा से अगर सुनना चाहें तो मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ। मेरा शहर अब कुछ नया नया सा हो गया है, अभी कल की ही तो बात थी। हम तो यूं ही विचरते घूमते यहाँ, वही है सड़कें, वही है रास्ते, इमारतें भी तो वही हैं। फिर क्या खो गया है यूं ही, अब तो लगे है ये बेगाना सा। मेरा शहर अब कुछ अनजाना, कुछ नया नया सा हो गया है। दवाइयों की दुकानें वही हैं पुरानी किताबों की दुकानें। घर से 2 रुपए की सिटी बस पकड़कर जहाँ उतरते थे जिस चौक पर, वो चौक भी तो वही है, पर रंग रोगन नया नया सा है। वो कोने वाली चाट पकौड़ी की दुकानें, वो चाट की दुकान, वो राजू भैया, संजय भैया अब नहीं है वहाँ। टिक्की गोलगप्पों के साथ अब कुछ मोमोज भी वहाँ पे दिख रहे हैं और लगता है कि कुछ नया नया सा है। नहीं, इनसे मेरी कोई पहचान नहीं है। और मेरी टिक्की, मेरे गोलगप्पों की जगह अब इन मोमोज, इस आरओ के वाटर ने ले ली है। खट्टा मीठा पानी अब मुझे नहीं भा रहा है यहाँ। ऐसा लगता है कि मेरा शहर अब कुछ नया नया सा हो गया है। पैंट एरिया था, मंगल की शनिचर की जो पैंट, जहाँ पर हम 200 रुपये में भी घुमाते थे पूरा बाजार, अब पर्स में है 5000 रुपये। जिस जगह हम नए फैशन के सूट और शिकंजी को पी आते थे, अब 5000 रुपये में भी हमें सारे कपड़े सब आउट ऑफ फैशन लग रहे हैं। अब मॉल में करते हैं हम शॉपिंग, महंगे जूस भी हम पीते हैं। सारे मॉल को हम बड़ी हैरानी से देखते हैं, वो मॉल भी तो हमें नए नए से लगते हैं। हाँ, अब हमें खुशी नहीं देती 5000 रुपये की कोई शॉपिंग भी। जो 200 रुपये की शॉपिंग मम्मी से लड़ झगड़ के हम ले जाते थे, वो खुशी भी अब हमें मॉल में 5000 रुपये की नहीं देती। मेरा शहर सचमुच में कुछ नया नया सा हो गया है। सच तो ये है कि मैं नहीं हूँ, मैं अब हम हो गए हैं। और स्कूटी की जगह ले ली हैं 3-3 4 कारों ने। रास्ते पहले अनजान थे, पर अब हम अनजान हो गए हैं। सच तो ये है कि खुशी सच में नहीं है, हाँ हमें खुश दिखना होता है। मेरा ये शहर कुछ नया नया सा हो गया है। हमें सोसाइटी में मूव करना होता है, माफ़ करना हमको, अब हम हैं, मैं नहीं। सच तो है, ना समझ दिल ने कहा, अरे तू कहाँ खोज रही है, क्या ढूंढ रही है तू। सच तो है, ये तो समझ, हम हो गए हैं अब बूढ़े और ये शहर जवान हो गया है। अब ये शहर जवान हो गया है। ज़रूर से लिखना, ज़रूर से बताना कमेंट बॉक्स में किस तरह से मेरी ये कविता लिखी। एक लड़की की एक यात्रा, जो बाद में एक जगह पहुंचकर आप किसी स्थान पर एक महिला के रूप में, और बाद में जाने ज़िंदगी कितनी बाकी है, उस सफ़र पे चल पड़े हैं। तो बस ऐसे ही मन के कुछ उद्गार थे, तो आप लोगों के साथ शेयर किए, बांटे। नमस्कार, धन्यवाद।